चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फ्री राशन के साथ कार्ड धारकों को अब मिलेगा 10 किलो का कैरी बैग। इसी माह से शुरुआत। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निःशुल्क राशन के लिए कैरी बैग यानी झोला दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्ड धारकों को बैग प्रदान किए जाएंगे। बैग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। इसी माह से बैग का वितरण शुरू हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अखिलेश के खिलाफ ही लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, जमाली की एंट्री के बाद निरहुआ की क्यों हुंकार। खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आजमगढ़ के कद्दावर बसपा नेता गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी के बाद सांसद निरहुआ ने ऐलान किया कि वह अखिलेश यादव के खिलाफ ही लड़ेंगे। जानकारी के लिए बता दें, आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश सल निरहुआ ने बुधवार को ऐलान किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ ने कहा कि जहां से भी अखिलेश लड़ेंगे वह भी वहां से उतरने के लिए पार्टी से आग्रह करेंगे। निरहुआ की यह हुंकार ऐसे समय में आई जब बुधवार को ही आजमगढ़ के कद्दावर नेता और पिछले चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जमाली की ज्वाइनिंग के बाद अखिलेश ने साफ कह दिया कि पिछली बार जमाली खुद आए थे लेकिन बात नहीं बनी थी, इस बार उन्होंने खुद बुलाया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास जंग जल्द होगी खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति का सीज फायर को लेकर बड़ा ऐलान। खबर सामने आई है। गाजा में इजराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि अगले सोमवार तक इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। जो बाइडेन ने कहा, मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझसे कहा कि हम करीब हैं और उम्मीद है कि अगले सोमवार तक हम युद्ध विराम कर लेंगे। इससे पहले सोमवार को हमास ने बंधक समझौते के लिए बातचीत में कुछ प्रमुख मांगों का समर्थन किया और इजराइल के आरोपों के बाद गाजा में लड़ाई रोक दी कि उसकी स्थिति भ्रमपूर्ण। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त महाराष्ट्र के यवतमाल से जारी कर दी। 16वीं किस्त के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 21,000 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। किसानों के खाते में राशि डीबीटी माध्यम से पहुंचाई गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। किसानों के खाते में ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में भेजी जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित। 8 सीटों पर बीजेपी, 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी। खबर सामने आई है। राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी के 8 जबकि सपा के 3 प्रत्याशी मैदान में। राज्यसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, वहीं 2 सीटों पर सपा प्रत्याशी विजयी हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज हमारे सभी 8 प्रत्याशी जीते हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारतीय इंटरप्राइजेस के चेयरपर्सन सुनील मित्तल को किंग चार्ल्स III ने दी नाइटहुड की उपाधि। खबर सामने आई है। भारतीय इंटरप्राइजेस के फाउंडर और चेयरपर्सन सुनील भारती मित्तल को यूनाइटेड किंगडम ने नाइटहुड की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स ने भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सुनील भारती मित्तल को ये सम्मान दिया। इसके साथ ही सुनील मित्तल नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले भारतीय नागरिक बन गए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी मुहर। खबर सामने आई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति अनिवार्य कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 2 से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह झटका है। आपको बता दें कि करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य कर दिया था। दरअसल न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पूर्व सैनिक रामलाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। वह 2017 में सेवा से रिटायर हो गए थे और उन्होंने 25 मई 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में हुआ सीज फायर तो हिजबुल्लाह भी रोक लेगा अपने कदम, किया ही वादा। खबर सामने आई है। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर की कोशिशों के बीच हिजबुल्लाह की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। खबरों के मुताबिक अगर इजराइल हमास के बीच सीज फायर डील हो जाती है तो हिजबुल्लाह भी इजराइल बॉर्डर पर अपने अटैक रोक देगा। दरअसल न्यूज एजेंसी राइटर्स ने अपने सूत्रों से खबर दी है कि ईरान समर्थित आर्म ग्रुप हिजबुल्लाह गाजा में युद्ध विराम के साथ इजराइल पर लेबनान बॉर्डर से किए जा रहे हमले रोक देगा। हालांकि हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर इजराइल की ओर से लेबनान बॉर्डर पर बमबारी बंद नहीं हुई तो वह अपने हमले जारी रखेगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। संदेश खाली का मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार, 55 दिन से थी तलाश। खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात 3 बजे टीएमसी नेता की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया है। करीब 55 दिन से पुलिस शाहजहां शेख की तलाश कर रही थी। शाहजहां शेख को मीना खान के एक अज्ञात स्थान से गिरफ्तार किया गया है।
है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले का मुख्य आरोपी है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन लेकिन हमारे लिए नहीं, कांग्रेस नेता के बयान पर विवाद। खबर सामने आई है। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन राष्ट्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे सिर्फ पड़ोसी देश के तौर पर देखता है। इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का आरोप लगाया। हरिप्रसाद ने बीजेपी के उन आरोपों पर यह बयान दिया जिनमें कहा गया था कि मंगलवार को कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गुजरात के करीब समुद्र में कैसे पकड़ी गई 33 टन ड्रग्स, जिसे बताया जा रहा है सबसे बड़ी खेप। खबर सामने आई है। भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मंगलवार को एक साझा अभियान में पोरबंदर के तट के करीब लगभग 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। भारतीय नौसेना ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर इस ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी साझा की है। नौसेना ने बताया कि इस ऑपरेशन में 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मार्फिन जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी, नौसेना और गुजरात पुलिस को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 10 दिनों में बिहार में होगा महाखेला और 10 एमएलए बदलेंगे पाला, जेडीयू सांसद का दावा। खबर सामने आई है। बिहार में एक तरफ जहां आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खेला होने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के कुछ एमएलए ने अपनी ही पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के दिन 3 आरजेडी एमएलए ने पाला बदला। अब कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 एमएलए बीजेपी के साथ हो गए हैं। इस खेल के बाद अब जेडीयू की तरफ से और बड़ा खेला होने की बात कही जा रही है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आने वाले 10 मार्च तक और 8 से 10 विधायक आरजेडी कांग्रेस से एनडीए की तरफ आएंगे। के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुंबई के आजाद मैदान में पुरानी पेंशन की मांग के लिए उमड़ा सरकारी कर्मियों का हुजूम, मंजूर नहीं एनपीएस और जीपीएफ। खबर निकलकर सामने आई है। देश के विभिन्न हिस्सों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने के लिए सरकारी कर्मियों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर बुधवार को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन एसोसिएशन द्वारा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया है। 19 फरवरी को वोट फॉर ओपीएस संकल्प यात्रा मंगलवार को मुंबई पहुंची है। एसोसिएशन के सोशल मीडिया प्रमुख विनायक चौबे के मुताबिक इस प्रदर्शन में राज्य के लाखों कर्मी शिरकत कर रहे हैं। एसोसिएशन की मांग है कि राज्य के सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था का फायदा दिया जाए। कर्मियों को ओपीएस के अलावा दूसरी योजना मंजूर नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लद्दाख विवाद पर जयशंकर बोले, चीन ने समझौतों का उल्लंघन किया, वैश्विक संस्थाओं में सुधार का आह्वान। खबर सामने आई है। लद्दाख में सीमा गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन ने समझौतों का उल्लंघन कर सैनिकों की संख्या बढ़ाई। मामल्लापुरम और वुहान में दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बातचीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने कूटनीति के माध्यम से संबंधों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश, लेकिन निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के सैन्य निर्माण के बाद संबंधों में एक अलग मोड़ आ गया। हमें भी सीमा पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत और चीन उभर रहे हैं और इस प्रक्रिया में दोनों देश विश्व व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फ्री राशन के साथ कार्ड धारकों को अब मिलेगा 10 किलो का कैरी बैग, इसी माह से शुरुआत। खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निःशुल्क राशन के लिए कैरी बैग यानी झोला दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्ड धारकों को बैग प्रदान किए जाएंगे। बैग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। इसी माह से बैग का वितरण शुरू हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अखिलेश के खिलाफ ही लड़ूंगा लोकसभा चुनाव, जमाली की एंट्री के बाद निरहुआ की क्यों हुंकार। खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में आजमगढ़ के कद्दावर बसपा नेता गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसी के बाद सांसद निरहुआ ने ऐलान किया कि वह अखिलेश यादव के खिलाफ ही लड़ेंगे। जानकारी के लिए बता दें, आजमगढ़ के भाजपा सांसद दिनेश चंद्र निरहुआ ने बुधवार को ऐलान किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। निरहुआ ने कहा कि जहां से भी अखिलेश लड़ेंगे वह भी वहां से उतरने के लिए पार्टी से आग्रह करेंगे। निरहुआ की यह हुंकार ऐसे समय में आई जब बुधवार को ही आजमगढ़ के कद्दावर नेता और पिछले चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। जमाली की ज्वाइनिंग के बाद अखिलेश ने साफ कह दिया कि पिछली बार जमाली खुद आए थे लेकिन बात नहीं बनी थी, इस बार उन्होंने खुद बुलाया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। इजराइल हमास जंग जल्द होगी खत्म, अमेरिकी राष्ट्रपति का सीज फायर को लेकर बड़ा ऐलान। खबर सामने आई है। गाजा में इजराइल हमास के बीच जारी जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि अगले सोमवार तक इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। जो बाइडेन ने कहा,
मेरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने मुझसे कहा कि हम करीब हैं और उम्मीद है कि अगले सोमवार तक हम युद्ध विराम कर लेंगे। इससे पहले सोमवार को हमास ने बंधक समझौते के लिए बातचीत में कुछ प्रमुख मांगों का समर्थन किया और इजराइल के आरोपों के बाद गाजा में लड़ाई रोक दी कि उसकी स्थिति भ्रमपूर्ण थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त, किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपए। खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28